कि हमको दिक्कत हो रहा है जब वो जाती हैं फॉर्म वॉर्म को लेकर या फिर किसी एग्जामिनेशन को लेकर, डेट को लेकर कुछ बाधाएं आती हैं, तो क्या प्रिंस आगे रहेंगे अपनी बहनों के लिए? तूती नहीं बोल रहा है। प्रिंस पटना विश्वविद्यालय का छात्र है और पिछले 5 वर्षों से प्रिंस पटना विश्वविद्यालय में ही बिताया है। तो वहाँ के लोगों का प्यार है, आपसी संबंध है और एक भरोसा है प्रिंस पे। लेकिन पटना विश्वविद्यालय में जो कुव्यवस्था है, व्यवस्था के नाम पर वहाँ कुव्यवस्था कहिए, उसको प्रिंस बदल देगा। क्या वादा करते हैं कि प्रिंस अगर आता है तो पटना विश्वविद्यालय का जो भी प्रशासन है ना, सक्रिय रहेगा। अगर कोई घटना होता है तो अपना जिम्मेदारी तय करेगा, अपना जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। एकदम प्रिंस हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाला नहीं है। मोमो पे न वोट देगी जी, चलो। तो ये भी रिक्वेस्ट है। और जो जबरदस्ती पर्चा लोग फेंक रहे हैं वो कौन लोग हैं जो पर्चा फेंक रहे हैं? और प्लेसमेंट का कुछ जुगाड़ नहीं है कि प्लेसमेंट बढ़िया जगह हो? प्लेसमेंट सेल है पटना विश्वविद्यालय में, लेकिन हमने कभी कोई सेल को सक्रिय नहीं देखा। महिला सेल देखे हैं? कोई सेल सक्रिय नहीं है। और उसके लिए भी हम कह दे रहे हैं। देखिए, वुमेन्स कॉलेज जाइए या मगध महिला जाइए या पटना कॉलेज जाइए या किसी भी कॉलेज जाइए, बाकी कैंडिडेट्स तो दिख ही रहे हैं, लेकिन अलग भूमिका में बताए कौन दिख रहे हैं? प्रिंस प्रिंस प्रिंस। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ अभी प्रिंस कुमार मौजूद हैं जो कि जेडीयू के यानी छात्र जेडीयू के कैंडिडेट है, प्रेसिडेंट कैंडिडेट है। प्रिंस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस हब पे। धन्यवाद आपका। सभी लोग देख रहे हैं कि हर जगह तूती बोल रहा है, क्योंकि चुनाव में एक वोटिंग से पहले वाला जो सब दिन होता है उसमें भूमिका वर्ड होता है, और भूमिका आपका अभी ऊपर चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? नीतीश कुमार के साथ हैं इसलिए चल रहा है, या आपने जो यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष किया है, आपने जो छात्रों के लिए लड़ाई लड़ा है, उसके लिए तूती बोल रहा है? क्यों ये हो रहा है? देखिए, कोई तूती नहीं बोल रहा है। प्रिंस पटना विश्वविद्यालय का छात्र है और पिछले 5 वर्षों से प्रिंस पटना विश्वविद्यालय में ही बिताया है। तो वहाँ के लोगों का प्यार है, आपसी संबंध है और एक भरोसा है प्रिंस पे कि प्रिंस अगर आगे कुछ भी रहे, प्रिंस ही रहेगा। जो हमारे साथ कल था प्रिंस, आगे भी वही प्रिंस रहेगा। मतलब प्रेसिडेंट बनने के बाद भूलिएगा नहीं आप? एकदम नहीं, प्रिंस प्रिंस रहेगा। जो कल था आगे रहेगा और आगे और मजबूती से उनके साथ रहेगा। अच्छा प्रिंस जी, लोग पूछते हैं तो हम भी आपसे पूछेंगे कि छात्र जेडीयू का है ज्वाइन किए, मतलब कि उसी से क्यों लड़ रहे हैं? क्या है, कोई और पार्टी पसंद नहीं था या शुरू से नीतीश कुमार पसंद है? देखिए, शुरू पार्टी का बात नहीं है। नीतीश जी के नीति जो है उससे हम लोग एकदम प्रभावित है। नीतीश जी के जो कार्य करने का कार्यशैली है, हमने हमेशा उनको प्रभावित किया। हम समाज शास्त्र के विद्यार्थी हैं और समाज के बहुत बाखूबी तरीके से समझते हैं। बिल्कुल। और जब समझे तो हमको लगा कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने किया है अभी तक, वो हर वर्ग के साथ हो, हर समाज के साथ हो, अभी तक कोई लोगों ने नहीं किया है। और उन्हीं के कार्य नीति से और उनके विचार से हम बहुत उनके प्रति समर्पित है कि नीतीश जी का जो कार्यशैली है, और पटना विश्वविद्यालय में भी उसी को आधार बनाए हैं कि जिस तरीके से क्या बदल दीजिएगा पटना विश्वविद्यालय का? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दीजिएगा? एकदम पटना विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर तो नीतीश जी ही बदल रहे हैं। अभी देखिए, पटना विश्वविद्यालय में जो मंजिलें बन रही है उसका एक और इकलौता वजह नीतीश कुमार है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय में जो कुव्यवस्था है, व्यवस्था के नाम पर वहाँ कुव्यवस्था कहिए, उसको प्रिंस बदल देगा। अच्छा, जब कदम रखते हैं पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज और बीएन कॉलेज जो उधर है, मगध महिला की बात बाद में करेंगे, उधर जो कॉलेजेस हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लग रहा है? उधर के कॉलेजेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा? उधर के कॉलेज के लिए देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि वहाँ लड़की को छोड़िए, लड़का भी अनसेफ फील कर रहा है अभी तक। वहाँ पे और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का गलती के कारण वो क्या है कि क्लास नहीं आता है बहुत लड़का। हम हमेशा हम पटना कॉलेज में पढ़े हैं भाई। क्यों? हमारे साथ का लोग जो हमारे साथी था उसको पूछते थे कि कॉलेज चलोगे क्या भाई? नहीं, तुम लोग जाओ, हम नहीं जा पाएंगे, हम ई हो जाते हैं, अनसेफ फील करते हैं। यह वादा करते हैं कि प्रिंस अगर आता है तो पटना विश्वविद्यालय का जो भी प्रशासन है ना, सक्रिय रहेगा। अगर कोई घटना होता है तो अपना जिम्मेदारी तय करेगा, अपना जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। मतलब कि अनसेफ है वहां के लड़के लोग? एकदम है, इसमें कोई नहीं। और उसका कोई बहुत बड़ा वजह नहीं है। वहां अगर किसी प्रकार का कोई गलती करता है तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कार्रवाई नहीं करता है।
और इस व्यवस्था में बस बदलाव करना है, सब ठीक हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएंगे एकदम। मगध महिला पर आते हैं आप। मगध महिला की बहनें कह रही हैं कि प्रिंस जी वोटवा तो ले लीजिएगा, करिएगा क्या। पूछती हैं, हमारी टीम जब जाते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं तो चलिए छात्र जेडीयू से जो प्रिंस है उनको वोट दे देंगे, मानते हैं, लेकिन करेंगे क्या प्रिंस? करेंगे जो भी बुनियादी समस्याएं हैं उनका बड़ा बड़ा वादा तो हम नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के विचार के लोग हैं, नीतीश कुमार को विचार के मानने वाले लोग काम में भरोसा रखते हैं हमेशा से। अगर जीतते हैं तो आपके हर वो समस्या के साथ खड़े रहेंगे जो अभी तक लोग नहीं रहा है। क्या मतलब कि लड़ने के लिए खड़े रहिएगा आप? लड़ने के लिए नहीं, हर एक चीज के लिए खड़े रहेंगे। वो बोलेंगे कि हमको दिक्कत हो रहा है जब आप वो जाती हैं फॉर्म वॉर्म को लेकर या फिर किसी एग्जामिनेशन को लेकर, डेट को लेकर कुछ बाधाएं आती हैं, तो क्या प्रिंस आगे रहेंगे अपनी बहनों के लिए? एकदम पहले प्रिंस रहेगा, उसके बाद कोई रहेगा। हाँ, एकदम ये वादा है। एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं है, ब्यूटी पार्लर जरूर है लेकिन एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस का व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, पटना विश्वविद्यालय का अपना डिस्पेंसरी है। हाँ। और वह यह कहकर बंद कर दिया जाता है कि लैब टेक्नीशियन नहीं है मेरे यहाँ, आज बंद रहेगा। डॉक्टर साहब नहीं है, एक सप्ताह बंद रहेगा। बताइए, जो बच्चा पढ़ने के लिए आया है वो इलाज कराने के लिए दर दर भटक रहा है। इसी व्यवस्था को बस बदलना है। सारी लड़कियां जो हैं वो स्टोरी लगा रही हैं कि वोट फॉर प्रिंस, वोट फॉर प्रिंस। बात कर रहे हैं वहां की जहां सबसे ज्यादा वोट है, नाम पटना वुमेन्स कॉलेज। वोट इस बार न मोमो पर मिलेगा, न मैगी पर मिलेगा, न चाउमीन पर मिलेगा, न तो कैफे पर मिलेगा। वोट आपसे पूछते हैं कैसे लीजिएगा वोट? वोट इस बार भरोसा पर मिलेगा। हाँ। और जिन पर वहां के छात्राओं का भरोसा है वह जीतेंगे। और प्रिंस नीतीश कुमार के बाद पटना विश्वविद्यालय में भरोसा का नाम है। और उसी भरोसा पर हमको भरोसा है कि प्रिंस पटना विश्वविद्यालय के आने वाला अध्यक्ष। वुमेन्स कॉलेज में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत सारी डिमांड कर रही हैं और उनका कहना है कि जो भी प्रेसिडेंट बनते हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। जैसे वुमेन्स कॉलेज से वोट तो ले लेते हैं लेकिन जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उन्हीं को तड़पना पड़ता है। वो उधर तो देख लेते हैं लेकिन इनको नकार देते हैं। तो प्रिंस अगर बन जाएंगे प्रेसिडेंट तो क्या इनको नकार दीजिएगा? देखिए, नकारने का बात उनका सही है, अभी तक तो यही हुआ है भैया, शुरू से हुआ है। शुरू से हम लगातार सालों से कवर करते हैं। एकदम प्रिंस हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाला नहीं है। अच्छा, ये सब झूठा उठा वादा नहीं, हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाला नहीं है। प्रिंस अपना नंबर लोगों तक पहुंचाए हुए हैं और जब कभी जरूरत हो अभी फोन बजेगा तो जाइएगा। एकदम हॉस्टल की लड़की को मान लीजिए दिक्कत हो गया, कोई छेड़ देगा तो प्रिंस पहुंचेंगे। एकदम पहले प्रिंस पहुंचेगा, यह वादा है, भरोसा है। हॉस्टल में कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा बहनों को तो जाइएगा। छात्र राजनीति में छात्र के प्रति समर्पित राजनीति है और उसी से भरोसा जीते हैं लोगों का। साधारण परिवार के लड़के हैं, पटना विश्वविद्यालय में आकर के छात्र राजनीति करते हैं। और आज अगर आप कह रहे हैं कि सब जगह प्रिंस प्रिंस हो रहा है तो एक भरोसा है लोगों के प्रति। गर्मी आ रहा है, नल में पानी नहीं आता है, शिकायत है आपकी बहनों का, कैसे लाइएगा? एकदम पानी तो बहुत मूलभूत चीज है वहां की। हर एक कैंपस की पानी हो, शौचालय हो, इसको अगर आप नजरअंदाज कर दीजिएगा तो हमको नहीं लगता कि उसको हम लोग कैंपस कह सकते हैं। अगर वो नहीं होता है तो फिर उसमें वहां के विश्वविद्यालय प्रशासन की कहिए कि अभी तक कहाँ खोए हुए हैं कि उनको ही पता नहीं कि हमारे कैंपस में पानी पीने का व्यवस्था नहीं। कॉलेज की जो लड़कियां हैं ना, वो हमें लगातार मान लीजिए मैसेज या फिर फोन करती हैं, चुनाव में भी फोन करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक रिक्वेस्ट था उन लोगों का कि 28 तारीख को वोटिंग है, लगातार आपके लोग, आपके साथी, आपकी बहन, आपके भाई वोट मांगने के लिए वुमेन्स कॉलेज जाएंगे। तो उन लोगों का ये रिक्वेस्ट है सारे प्रेसिडेंट कैंडिडेट से, तो आप प्रेसिडेंट कैंडिडेट है तो आपसे भी रिक्वेस्ट कर ही देते हैं। उनका कहना है कि प्यार से दीजिए, जो आप देते हैं प्यार से दीजिए पर्चा, ऐसा घेरिए नहीं। ऐसा उन लोगों को अनकंफर्टेबल हो जा रहे हैं वो लोग, और जो बदनामी वो लोग झेल रही हैं कि ए चलो ठेला फ्री कर दिए, ए मोमो पे ना वोट देगी जी चलो। तो ये भी रिक्वेस्ट है। और जो जबरदस्ती पर्चा लोग फेंक रहे हैं वो कौन लोग हैं जो पर्चा फेंक रहे हैं? प्रचार इस सब का अपमान है, वो चाहे प्रत्याशी हो या वोटर हो। अगर आपके भी अगर लोग करते हैं तो आप उनको भी डांटिएगा। एकदम देख लीजिएगा तो तुरंत जब चुनाव का घोषणा हुआ है, हमारे सोशल मीडिया पर जाकर देखिएगा, हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपील किया है कि पर्चा का वितरण इस तरीके से नहीं कीजिए। आपके अंदर, आप प्रत्याशी है, आपका अधिकार है चुनाव प्रचार करना,
चुनाव प्रचार कीजिए, तरीके से दीजिए, फेंकिए नहीं, शरीर पर नहीं फेंके, किसी को असहज नहीं कीजिए अपने प्रचार से। अभी ये हो रहा है कि हम जिनकी सुरक्षा का बात कर रहे हैं, पहले हम ही असहज कर दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ना कि अगर आप अपने आंख से देख लेंगे कि कोई आपका साथी या फिर कुछ, उसको उसी समय क्या करिएगा, हटा दीजिएगा। एकदम प्रचार करने का तरीका है। और ये पटना विश्वविद्यालय का कैंपस है, हर एक चीज सिखाया है हमको, कैसे लोगों को असहज करना है, कैसे लोगों के पास तक अपनी बातें को रखना है, और कैसे प्रचार किया जा सकता है। तो राजनीति का एक हब रहा है पटना विश्वविद्यालय, यहाँ से मैसेज देना है, नहीं कि यहाँ से बदनामी का संदेश। तो एजेंसी वाला चीज सॉल्व करवा दीजिए। एजेंसी का तो गारंटी ले रहे हैं, 15 दिन का अल्टीमेटम है। अगर हमारे आने के बाद अगर एजेंसी को 1 सप्ताह का हम टाइम देते हैं, नहीं सुधार होता है तो 15 दिन में एजेंसी का बदलाव होगा, यह वादा है प्रिंस का। और प्लेसमेंट का कुछ जुगाड़ नहीं है कि प्लेसमेंट बढ़िया जगह हो? प्लेसमेंट सेल है पटना विश्वविद्यालय में, लेकिन हमने कभी कोई सेल को सक्रिय नहीं देखा। महिला सेल देखे हैं? कोई सेल सक्रिय नहीं है। और उसके लिए भी हम कह दे रहे हैं, वही 15 दिन में वह सेल भी सक्रिय हो जाएगा। पक्का वादा कर? एकदम प्रिंस का वादा है। नहीं हुआ तो क्या नहीं, वीडियो थोड़े डिलीट हो जाएगा? आप बताइए। नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो फिर आप लोग आकर के कहिएगा प्रिंस को आगे भी राजनीति करना है। हो सकता है प्रिंस पटना विश्वविद्यालय के बाद सामाजिक राजनीति में जाएगा। आप यहां से संदेश दे दीजिएगा कि नहीं भैया, प्रिंस भरोसा का नाम नहीं है। प्रिंस भरोसा का नाम नहीं है। सभी लोग आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को? एकदम हम पटना विश्वविद्यालय के तमाम साथियों से अपील करते हैं कि अभी छात्र संघ चुनाव ऐसा माहौल में हो रहा है जब परीक्षाएं भी है और तुरंत बाद छुट्टियां है, तो हम आप सभी से अपील करते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहुत कोशिश के बाद हो रहा है और यह अपने हक और अधिकार और सम्मान की लड़ाई को मजबूत करने का एक मौका है। तो हम लोग इसमें बहुत इच्छुक होकर और अपने आप से को शामिल कर इस पर्व को बहुत मजबूत बनाए और अपना एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन चुने, ताकि हमारी आवाज को पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने एकदम विपक्ष के रोल में रख सके। दिल पर हाथ रख के वोट देना है, एकदम काम किया है उसको देना है, एकदम कोई दबाव में नहीं देना है। हाँ। वोट मतदाता का अधिकार है और स्वतंत्र वोट पहचान है मतदाता का, कि हम इसको किसी के दबाव में नहीं दे सकते। और खास करके पटना विश्वविद्यालय के छात्र दबते नहीं है और बिकते नहीं है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र बिकते नहीं है। अगर कोई खरीदने का कोशिश कर रहा है, एट अ टाइम जवाब दीजिए, प्रिंस आपके साथ रहेगा हमेशा, एकदम। चलिए, प्रिंस जी हमारे साथ थे, प्रेसिडेंट कैंडिडेट छात्र जेडीयू से, और अलग तरीके से जवाब दिए हैं सब चीज। उधर के लिए क्या वादा किए, इधर के लिए क्या वादा किए, सब चीज सामने है। और अब आप पर है, यहां हाथ रखकर वोट दीजिएगा, ये नहीं कि बिक जाइएगा, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय का चुनाव हो रहा है और इस बार साबित करना होगा कि वो कैंडिडेट, वो प्रेसिडेंट सामने आए, जीते, जो हकदार हो, वो नहीं जो भैया आपसे जबरदस्ती। पटना विश्वविद्यालय हमेशा संदेश दिया है देश में और हमेशा अपनी ख्याति के लिए जाना जा रहा है। इस बार भी हम लोग को संदेश देना है कि बिहार में पढ़े लिखे लोग के बीच में क्या चल रहा है, किनको चुन रहा है, वादा करने वाले या भरोसा के दिलाने वाले, वादा निभाने वाले। बिल्कुल, नीतीश जी के भरोसा पर बिहार के लोग को भरोसा दिलाने का जरूरत नहीं है। अगर एक बार मुंह से निकल गया तो बिहार के लोग मान लिए कि नीतीश कुमार का वचन है। चलिए, वैसे ही आपका विश्वविद्यालय में होना चाहिए, वचन दिए तो एकदम। इसके लिए हम बोले ना कि अगर नहीं होते हैं तो एकदम आप लोग, आप ही के चैनल में आकर लोग कहेंगे कि प्रिंस भाई भरोसा का नाम नहीं। अभी हम बहुत चिल्ला करके आपके पास कह रहे हैं कि प्रिंस भरोसा का नाम है पटना विश्वविद्यालय में। चलिए, तो भरोसा अगर हो जाए तो यही स्टूडियो से आप आवाज निकाल दीजिएगा कि प्रिंस भरोसा का नाम नहीं है। चलिए, तो प्रिंस भरोसा का नाम है पटना विश्वविद्यालय का चुनाव। समझ जाइए कि भैया हंगामा शुरू है। अब दिमाग नहीं लगाना है, जो अच्छा लगे वहीं पर वोट गिराना है, और जो अच्छा लगे उसके लिए प्रचार करिए, कैंपेन करिए। हमारा काम है कि एक एक कैंडिडेट को आप तक पहुंचाएं कि उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, और वो सही में परफेक्ट कैंडिडेट है या नहीं। इनका तो कहना यही है कि प्रिंस मतलब भरोसा। बहुत बहुत धन्यवाद।